अरावली हिल्स भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली 700 करोड़ साल पुरानी है। ये पहाड़ी सिर्फ पत्थर की नहीं, एनसीआर की ढाल भी है, लेकिन आज इसे तोड़ा जा रहा है माइनिंग माफिया से, अवैध निर्माण से और सरकारी उदासीनता से। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि अरावली टूटने से क्या क्या होगा, अरावली टूटने के फायदे और नुकसान क्या हैं और क्या अरावली को तोड़ा जाना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि यह सिर्फ पहाड़ों की बात नहीं, आपकी जिंदगी की भी बात है। पहले समझिए अरावली है क्या, अरावली किस चीज को कह रहे हैं हम। पहाड़ों की ऐसी श्रृंखला जिसे हम लोगों की जीवन दायिनी भी कहते हैं। चलिए जानते हैं यह है कहाँ। गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक 690 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में से एक, करीब 700 करोड़ साल पुरानी, हिमालय से भी पुरानी है। एक ऐसी पर्वत श्रृंखला जिसे हम आज अरावली कहते हैं और कई हजार गांवों को यह पानी देती है, हजारों पशुओं पक्षियों को पालती है। यह सिर्फ एक पहाड़ नहीं, एक प्राकृतिक सुरक्षा की दीवार भी है जो सब कुछ से लोगों की सुरक्षा करती है। अरावली की 3 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिकाओं के बारे में चर्चा करते हैं। पहली है जलवायु अवरोधक, मतलब कि जलवायु को किस प्रकार से वह रोकती है। राजस्थान के थार रेगिस्तान से आने वाली गर्म रेतीली हवाओं से रोकती है। अगर अरावली ना हो तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब भी रेगिस्तान बन जाए राजस्थान की तरह। जल पुनर्भरण क्षेत्र, बारिश के पानी को यहाँ रोकती है अरावली, जो भूजल स्तर बढ़ाता है। एनसीआर की ट्यूबवेल नदियां सब अरावली पर निर्भर चलती हैं और दिल्ली एनसीआर खुद अरावली की पहाड़ियों से पानी लेता है। प्रदूषण फिल्टर, ये तीसरा पॉइंट है। ये हवा में उड़ने वाली धूल प्रदूषण को रोकती है। अगर ये ना हो तो दिल्ली एनसीआर में जो AQI अभी 400 से 500 जा रहा है वो शायद 1000 भी पार कर सकता है और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है दिल्ली वालों के लिए। अब बात करते हैं उन फायदों की जिनके नाम पर अरावली को तोड़ा जा रहा है, माइनिंग माफियाओं को दिया जा रहा है। फायदा नंबर 1, निर्माण सामग्री, पत्थर, बजरी और रेत, इन सब का जो व्यापार होता है उसके लिए अरावली से निकलने वाला पत्थर बिल्डिंग, सड़क, फ्लाईओवर में इस्तेमाल होता है। इससे निर्माण की लागत कम होती है, लेकिन ये फायदा किसको? बड़ी बड़ी कंपनियों को, माफियाओं को, ठेकेदारों को। आखिर किसको? क्या आम जनता को इस चीज से फायदा हो रहा है? फायदा नंबर 2, खनन से राजस्व, टैक्स और रॉयल्टी, मतलब कि जो राज्य सरकारें होती हैं उनको खनन से थोड़ा बहुत टैक्स मिलेगा, लेकिन ये कमाई अल्पकालिक है, 2-4 साल में खत्म हो जाएगी। और असली कमाई जो अवैध माइनिंग है, माफिया करते हैं, वो सरकार को कुछ खास नहीं देंगे, बल्कि पूरा अपने पास रखकर सरकार को थोड़े बहुत देकर निपटा देंगे, लेकिन यह भी जरूरी नहीं। तीसरा फायदा है स्थानीय रोजगार, मजदूरों को रोजगार मिलेगा, लेकिन कितने समय तक? जब तक अरावली की पहाड़ियां हैं तब तक खदानों में काम करने वाले मजदूरों को रोजगार मिलता है। ये तो सही बात है, लेकिन कैसा रोजगार? कोई सुरक्षा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई स्वास्थ्य की कोई चिंता नहीं, स्वास्थ्य का पूरा खतरा, कम वेतन मिलता है, वेतन भी भरपूर नहीं कि बहुत सारा मिलेगा, स्थायी काम होता है, मतलब कि आपको एक जगह पर रहकर और जितना समय तक काम है उतना ही काम करना होगा। ये रोजगार नहीं, यह शोषण है। और यह काम कितने दिन तक चल रहा है इसका भी कोई नियमित समय नहीं है। और चौथा फायदा है भूमि विकास, बिल्डिंग, फार्म हाउस और रेस्टोरेंट्स, इन सब के लिए भी इस माइनिंग को किया जा रहा है। अमीर लोग पहाड़ियों को काटकर फार्म हाउस बनाते हैं। रियल एस्टेट माफियाओं को फायदा होता है, लेकिन आम जनता को क्या? आम जनता को कुछ खास नहीं मिलता। आम जनता को उससे कोई ऐसा फायदा नहीं होता जिससे कि उनकी आने वाली पीढ़ी और भी ज्यादा अच्छी हो सके। निष्कर्ष क्या निकलता है? ये तथाकथित फायदे बहुत छोटे हैं, बहुत कम लोग के लिए हैं, ये बहुत कम समय के लिए हैं। असली सवाल तो यह है कि इन छोटे फायदों के लिए क्या हमें पूरे एनसीआर को, पूरे जो राज्य लगते हैं उनको खतरे में डालना चाहिए, या उन हजारों गांवों को खतरे में डालना चाहिए, हजारों पक्षियों को, हजारों जानवरों की प्रजातियों को खतरे में डालना चाहिए? आते हैं असली मुद्दे पर, अरावली तोड़ने का नुकसान। और ये नुकसान इतना बड़ा है कि कोई भी समझदार सरकार इसे कभी नहीं करने देगी, लेकिन हमारे देश की एनवायरनमेंट जो होता है वो इसे करने दे रही है, खुद प्रस्ताव लेके गई है सुप्रीम कोर्ट के पास। नुकसान नंबर 1, एनसीआर रेगिस्तान बन जाएगा। यूपी और एनसीआर को
जो सुरक्षा है वो खत्म। अरावली एक प्राकृतिक दीवार है जो थार के रेगिस्तान से अपनी गर्म हवा को, रेतीली हवा को बहुत ही रोके रखती है। अगर अरावली टूटी तो राजस्थान की रेत, गर्मीली रेत दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा में घुसने लगेगी। तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। एनसीआर में जो मौसम है वो राजस्थान जैसा हो जाएगा। और एक्यूआई की तो पूछे ही मत कि कहां जाने वाला है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर अरावली खत्म हुई तो दिल्ली में 30 से 40 साल में दिल्ली रेगिस्तान बन सकता है। जो अभी राजस्थान के हाल है, राजस्थान के कुछ हिस्सों के हाल है, वह दिल्ली के भी हो जाएंगे। नुकसान नंबर 2, वायु प्रदूषण 30 से 50% बढ़ जाएगा। अरावली एक धूल अवरोधक है, ये राजस्थान से आने वाली धूल को रोकती है, राजस्थान से आने वाली धूल को कवर करती है, उसे अपने में समाये रखती है। लेकिन अगर अरावली ना हो, अरावली को खत्म कर दिया जाए तो दिल्ली का एक्यूआई 500 प्लस हो जाएगा। अभी 300-400 चलता है, 400, 450 हाईएस्ट, लेकिन वह बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। दिल्ली में अभी जिस प्रकार की हवा ले रही है उससे ज्यादा सांस लेने में मुश्किलें आ जाएंगी। अस्थमा, फेफड़ों में बीमारियां और भी बढ़ जाएंगी। हमारे देश में डॉक्टर्स की बल्कि फायदा हो सकता है, डॉक्टर्स की पोस्ट बढ़ सकती हैं। जो स्मोक आज दिखता है वो तब तक और भी घातक हो जाएगा। नुकसान नंबर 3, भूजल खत्म हो जाएगा। अरावली बारिश के पानी को रोके रखता है और उसे जमीन में जाने देता है, जिससे एनसीआर में भूजल स्तर बना रहता है। एनसीआर की बात ही नहीं, आने मतलब कि जो लगे हुए राज्य हैं उनमें जो जल स्तर है वो अपने लेवल पर रहता है और लोगों को पानी की कमी नहीं होती। लेकिन अगर अरावली टूटती है तो बारिश का पानी सीधे बह जाएगा, वह रुकेगा नहीं, वह जमीन के अंदर नहीं जाएगा। ट्यूबवेल सूखने लगेंगे, पानी के संकट से गुजरना पड़ेगा पूरे देश को, देश के कई राज्यों को। पानी में खेती पर प्रभाव पड़ेगा। जब पानी ही नहीं होगा, धरती के अंदर पानी ही नहीं जाएगा तो खेती पर 90% प्रभाव पड़ेगा। दिल्ली एनसीआर वैसे ही जल संकट से गुजरता है। अरावली टूटी तो हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो सकते हैं, भयावह हो सकते हैं। नुकसान नंबर 4, वन्य जीव और जैव विविधता पूरी तरह खत्म। हजारों पक्षियों को, हजारों जानवरों का जीवन संकट में आ जाएगा, हजारों प्रजातियां खत्म हो जाएंगी। अरावली में रहते हैं तेंदुए, लोमड़ी, सांभर, चिंकार, सैकड़ों प्रजातियों के पक्षी, हजारों जानवर। अगर पहाड़ टूटे तो इनकी प्राकृतिक जो आवास है, जो जानवरों को प्राकृतिक आवास है रहने की, वो पूर्णतः खत्म हो जाएंगे और उनको भी उसी उत्खनन में शायद दफन कर दिया जाए। प्रजातियां जो है अभी वो विलुप्त हो जाएंगी, पारिस्थितिक असंतुलन और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। नुकसान नंबर 5, बाढ़ और गर्मी की लहरें जो आती हैं वो 2 गुनी हो जाएंगी, उनमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। अरावली पानी को धीरे धीरे छोड़ती है जैसे कि एक स्पंज। अगर ये ना हो, बारिश का पानी एकदम से शहरों में आएगा, अचानक बाढ़ आएगी और गर्मियों में तीव्र गर्मी की लहरें आएंगी और जो रेगिस्तान की धूल है वो कई राज्यों में फैलकर उनको अपने में समेट लेगी। जलवायु आपदाएं आएंगी और ये सब मानव निर्मित होगा। यह प्राकृतिक निर्मित नहीं बल्कि मानव निर्मित होगा। हाईकोर्ट का यह फैसला आने वाली पीढ़ियों को बहुत भारी पड़ सकता है। आज पैसा कमाएंगे लेकिन आने वाली पीढ़ियों को क्या देंगे? रेगिस्तान, प्रदूषण, पानी की कमी, भूकंप, घरों में भूचाल, बाढ़ की समस्याएं और इसी के साथ जो पर्यावरण की हत्या होगी वो सो अलग। जो प्रकृति ने करोड़ों सालों से बनाया है उसे हम कुछ सालों में खत्म कर देंगे। दुनिया में क्या होता है? अमेरिका में रॉकी पर्वत को सुरक्षित किया गया, चीन में ग्रेट वॉल के पास खनन बैन कर दिया गया है, ब्राजील में अमेजन के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं, तो भारत में क्यों नहीं? क्यों भारत अरावली को बचाने के लिए आगे नहीं आ रहा है? गवर्नमेंट आगे नहीं आ रही है, बल्कि गवर्नमेंट की ही जो एनवायरमेंट संस्था है वो जा रही है कि इसे तोड़ने का आदेश पारित कीजिए। अरावली बचेगी तो एनसीआर बचेगा, अरावली टूटेगी तो दिल्ली का दम अपने आप घुट जाएगा और जो आजू बाजू के राज्य हैं वो भी पूर्णतः समाप्त हो जाएंगे। अब बात करते हैं समाधान की। क्या सरकार को क्या करना चाहिए या सरकार क्या कर रही है? सरकार तो वैसे भी कुछ नहीं कर रही है, लेकिन सरकार को करना क्या चाहिए?
पहला, अवैध माइनिंग पर 100% रोक लगानी चाहिए। जो सख्त परिवर्तन है वो लाने चाहिए और सख्त जुर्माने लाने चाहिए, भारी जुर्माना लगाना चाहिए, उल्लंघन करने वालों को जेल भेजना चाहिए, माइनिंग माफियाओं को जेल भेजें। दूसरा है, अरावली अधिसूचना को और भी ज्यादा मजबूत करना चाहिए। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया था, लेकिन हरियाणा ने इसे अनदेखा किया। सभी राज्यों में समान अरावली संरक्षण अधिनियम लागू हो, जिससे कि अरावली को और भी ज्यादा सुरक्षा प्रदान की जा सके, अरावली पर्वत को और भी ज्यादा सुरक्षित रखा जा सके। तीसरा है, वृक्षारोपण और पुनर्स्थापना कार्यक्रम। अरावली को पुनर्स्थापित और भी अच्छा करने के लिए हमें कार्यक्रम कराने चाहिए। देशी प्रजातियों को लाना चाहिए, पक्षियों की प्रजातियों को और रखना चाहिए, क्षेत्रों को पुनर्स्थापित करना चाहिए, सामुदायिक भागीदारी होनी चाहिए, मतलब कि लोगों को समूह बनाकर उसमें अपना योगदान देना चाहिए। चौथा पॉइंट है, निर्माण माफियाओं पर कार्यवाही करना। निर्माण माफियाओं पर कार्यवाही होनी चाहिए। अवैध फार्म हाउस को तोड़ा जाना चाहिए, अधिकृत रिपोर्ट्स को सील किया जाना चाहिए, भूमि हड़पने वालों को सजा दी जानी चाहिए और इसके साथ कानून इस पर और भी ज्यादा सख्त होने चाहिए। पांचवा पॉइंट है, इको टूरिज्म और सतत विकास। अरावली को पर्यावरण स्थल बनाओ, लेकिन जिम्मेदारी पर्यटन के लिए स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दो, बिना पहाड़ तोड़े। छठवां पॉइंट है, जन जागरूकता का अभियान। स्कूलों में पढ़ाया जाए कि पर्वतों श्रृंखलाओं को बचाया जाना चाहिए। मीडिया में बात हो कि इन पहाड़ियों को क्यों काटा जा रहा है। नागरिकों में जागरूकता फैलानी चाहिए, नागरिकों को जागरूक होना चाहिए और करना भी चाहिए कि इनको काटने से हमारा ही नुकसान है, पर्वत श्रृंखलाओं का कोई नुकसान नहीं, प्रकृति का कोई नुकसान नहीं। क्योंकि जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, सरकार उनकी नहीं सुनेगी। न्यूज चैनल्स पर चलता नहीं है, क्योंकि पूरी मीडिया में यह कोई भी मीडिया वालों को यह फिक्र नहीं है कि पर्वतों का हो क्या रहा है, आम जनता का क्या हो रहा है। अब सवाल है कि आप क्या कर सकते हैं इसको बचाने के लिए और आपके पास क्या उम्मीद है, क्योंकि सिर्फ सरकार से उम्मीद करना काफी नहीं, आपको भी आगे आना पड़ेगा और सरकार कुछ नहीं कर सकती है जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे। अरावली को ट्रैकिंग करें और दूसरों को बताएं कि अरावली पर्वत को काटा नहीं जाना चाहिए, क्यों काटा जा रहा है। जितने ज्यादा लोग अरावली को देखेंगे उतना ही ज्यादा उसको प्यार उमड़ेगा, उसको लोग प्यार देंगे और उसके साथ इसे पर्यटन स्थल घोषित कर दिया जाएगा, ना कि एक खनन स्थल। अवैध खनन, दूसरा पॉइंट है, अवैध खनन और निर्माण को रोकना। वन विभाग हेल्पलाइन को फोन करना चाहिए, जहां पर भी आप देखते हैं तो उनको सूचित करें। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लगाए जाने चाहिए, सोशल मीडिया पर टैग होना चाहिए कि अरावली पर्वत को तोड़ा जा रहा है, अरावली पर्वत का खनन किया जा रहा है। तीसरा पॉइंट है, एनजीओ को समर्थन दें। आप जब एनजीओ को समर्थन देंगे तब और भी लोग एनजीओ को समर्थन देंगे और उसके साथ एनजीओ काम करेंगे। IIM गुरुगांव, सेव अरावली ट्रस्ट, दिल्ली ग्रीन्स, और इसी के साथ अरावली को दान दें और स्वयं सेवक बने। और चौथा पॉइंट है, सोशल मीडिया पर आप आवाज उठाइए, जिससे कि और भी ज्यादा लोग इसको ट्रेंड में ला सकें और अरावली पर्वत की जो आदेश आया है उसको सरकार और किसी और तरफ रोक कर सके। पहला है हैशटैग सेव अरावली, हैशटैग अरावली हमारी जान है, हैशटैग स्टॉप माइनिंग, हैशटैग माफियाज को बंद होना चाहिए। शेयर कीजिए, टैग कीजिए और वायरल कीजिए। अरावली को यदि रोकना है तो इससे अच्छे बेहतर और कुछ नहीं हो सकते। जब तक सरकारी कानून में बात नहीं जाएगी तब तक इन आदेशों को नहीं रोका जाएगा। पांचवा पॉइंट है, याचिकाओं पर हस्ताक्षर कीजिए। Change.organization पर कई याचिकाएं ऐसी दर्ज हैं, उन पर हस्ताक्षर कीजिए, उनको शेयर कीजिए और भी लोगों के पास, और भी लोगों को जागरूक कीजिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रकृति को नुकसान होगा तो हमारा ही नुकसान होगा। छठवां पॉइंट है, समझदारी से वोट दीजिए। जब आप किसी को वोट देते हैं तो आप अपनी भविष्य का निर्धारण करते हैं। ऐसे राजनेता को चुनिए जो अरावली को सुरक्षित करने में आपकी मदद करे, माइनिंग माफिया को साथ ना दे बल्कि जनहित की बात करे, जनता के लिए उसका प्यार हो, किसी अन्य माफियाज के लिए नहीं जो माइनिंग करता हो। आपका वोट होगी, आपकी आवाज होगी। जब आप अपनी वोट से आवाज लगाएंगे तो नेतागण हमेशा सुनेंगे। सरकार को बदलने से कोई फायदा नहीं होता है, सरकार से बात मनमानी आनी चाहिए। दोस्तों, अरावली सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि हमारा भविष्य भी है, हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य भी है। अरावली बचेगी तो दिल्ली बचेगी और अरावली टूटेगी तो दिल्ली NCR पूरी तरह बिखर जाएगी, दिल्ली NCR का दम पूरी तरह घुट जाएगा। आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ जल, स्वच्छ धरती और खाने को नहीं मिल पाएगा। आज हम चुप रह गए तो कल हमारे बच्चे पूछेंगे
जब आपको पता था कि यह होने वाला है तो आपने इसके लिए कुछ क्यों नहीं किया, आपने आवाज क्यों नहीं उठाई अरावली के लिए। तो आज से शुरुआत करें और अरावली के लिए इस वीडियो को भी और जो वीडियोस डालते हैं उनको भी लाइक करें और शेयर करें, और जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही मुद्दों पर हम बात उठा सकें। और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए सेव अरावली, हैशटैग अरावली हमारी जान है, हैशटैग अरावली को बचाना है, आपकी आवाज सिस्टम तक। अगला वीडियो जल्द ही आने वाला है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और आगे ही हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए।